हेलो दोस्तों, आज जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस वे देवी काली, वैष्णववाद, तांत्रिकवाद, शक्तिवाद और अद्वैत वेदांत के साथ साथ ईसाई धर्म और इस्लाम की हिंदू परंपराओं से विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का पालन करते थे और धर्मों की आवश्यकता, एकता, विफलता और घोषणा की विश्व धर्म एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे रास्ते। रामकृष्ण जी का जन्म भारत के बंगाल प्रांत के कामारपुकुर में हुआ था। उन्होंने बचपन में धार्मिक अनुभवों से गुजरने का वर्णन किया। 20 वर्ष की आयु में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बन गए। मंदिर में रहते हुए उनके भक्तिपूर्ण स्वभाव और गहन धार्मिक अभ्यासों ने विभिन्न आध्यात्मिक दर्शनों का अनुभव कराया। कई धार्मिक शिक्षकों ने उन्हें उनके दर्शनों की प्रामाणिकता और पवित्रता का आश्वासन दिया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के एक तरफ से गुरु भी थे। (1859) में तत्कालीन प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार रामकृष्ण का विवाह शारदा देवी से हुआ। यह विवाह कभी संपन्न नहीं हुआ। 1865 में वे एक वेदांत भिक्षु तोतापुरी के यहाँ चले गए। फिर वहाँ से उन्होंने रामकृष्ण ने मंदिर में गुरु के रूप में जनता के बीच व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें गुरु के रूप में बहुत सारी तारीफें मिले क्योंकि वे बहुत अच्छे गुरु भी थे। रामकृष्ण परमहंस बहुत ही अच्छे विचारों के थे। उन्होंने धर्म को लेकर के बहुत सारे ज्ञान की बातें उन्होंने की थी। रामकृष्ण परमहंस 1859 में तत्कालीन प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार रामकृष्ण का विवाह शारदा देवी से हुआ था। चंद्रमणि देवी खुदीराम की दूसरी पत्नी थी और उनकी पहली पत्नी की युवावस्था में मृत्यु हो गई थी। खुदीराम के पास वर्तमान पश्चिम बंगाल भारत के डेरे गांव में पैतृक संपत्ति थी। कहा जाता है कि रामकृष्ण के माता पिता ने उनके जन्म के संबंध में अलौकिक घटनाओं और दर्शन का अनुभव किया था। गया में उनके पिता खुदीराम ने एक सपना देखा था जिसमें भगवान गदाधर ने उन्हें बताया था कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कहा जाता है कि चंद्रमणि देवी को योगीदर्शी मंदिर में लिंगम से उनके गर्भ में प्रवेश करने वाले का प्रकाश का दर्शन हुआ था। रामकृष्ण के जन्म के बाद एक अन्य दर्शन में उनकी मां ने शिशु रामकृष्ण के बजाय बिस्तर पर एक अजीब लंबा व्यक्ति लेटे हुए देखा था। परिवार हिंदू देवता राम मंदिर को समर्पित था। परिवार के देवता श्री रघुवीर थे। राम का एक विशेषण और खुदीराम और चंद्रमणि के पुरुष
बच्चों को राम या रामाकृत से शुरू होने वाले नाम दिए गए थे। राम कुमार रामेश्वरम और रामकृष्ण। रामकृष्ण नाम की उत्पत्ति के बारे में कुछ विवाद रहा है, लेकिन ऐसे सबूत हैं जो उसे संदेह से परे साबित करते हैं कि रामकृष्ण नाम उन्हें उनके पिता ने दिया था। रामकृष्ण ने खुद की इसकी पुष्टि की, जैसा कि एम की डायरिया में दर्ज है। मैं अपने पिता का प्रिय बच्चा था, वह मुझे रामकृष्ण बाबू कहते थे। लगभग 6 साल या 7 साल की उम्र में रामकृष्ण ने आध्यात्मिक समाधि की अपने पहले क्षण का अनुभव किया। एक सुबह जब वे धान की खेत की संकरित मेड़ों पर टहल रहे थे, एक छोटी टोकरी में कुछ मुरमुरे खा रहे थे, तो उनकी नज़र दुधिया सफ़ेद सरसों के झुंड पर पड़ी, जो भारी बारिश से लगे काले बादलों की पृष्ठभूमि में उड़ रहे थे, जिसने जल्द ही पूरे आसमान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह दृश्य इतना सुंदर था कि वे उसमें खो गए और अपनी सारी बाहरी चेतना खो बैठे और फिर चावल के साथ नीचे गिर पड़े। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो वे उनकी मदद के लिए आए और उन्हें घर ले गए। 9 वर्ष की आयु में ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार रामकृष्ण को पवित्र धागा पहनाया गया, जिससे वे अनुष्ठान पूजा करने के योग्य हो गए। बाद में वे अपने परिवार को उनके देवताओं की पूजा करने में मदद करते थे। पूजा में उनकी भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत समाधि या सभी कल्प समाधि का अनुभव होने लगा। कथित तौर पर उन्हें बचपन में कुछ अन्य बार इसी तरह के अनुभव हुए थे। देवी विशालाक्षी की पूजा करते समय और शिवरात्रि उत्सव के दौरान एक नाटक में भगवान शिव का चित्रण करते समय। रामकृष्ण को गांव के स्कूल में भेजा गया, जहां उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लेकिन अंकगणित के प्रति उनका झुकाव था और वे साधारण जोड़ गुणा और भाग में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने रामायण महाभारत और अनेक धार्मिक पुस्तकों को भक्ति भाव से पढ़ा। उन्होंने विद्वानों का अवलोकन किया और पाया कि वे केवल धन अर्जित करने में रुचि रखते थे और इसकी तुलना अपने पिता के वैराग्य और धार्मिक आचरण से मानकों से की। बाद में उन्होंने इसे रोटी कमाने वाली शिक्षा में रुचि खो दी। इसके बजाय वे चित्र बनाने, अभिनय और पेंटिंग में कुशल हो गए। जब वे 14 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक नाटक समूह शुरू किया और इसके आगे बढ़ाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। रामकृष्ण के पास व्यवहारिक रूप से कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी और वे देहाती लहजे में अशुद्ध बंगाली बोलते थे। पुरी की सुस्थापित तीर्थ यात्रा मार्गों पर एक पराक्रम बिंदु होने के कारण कमारापुर में रामकृष्ण को कई त्यागी संतों और पवित्र पुरुषों के संपर्क में आए।